कोरोना काल के बाद इतने सारे एक साथ जिंदा लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। वही बता रहा हूं, बहुत डरा रहे थे अभी कोरोना 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 से। इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हम मौत में मजे ढूंढने वाले लोग हैं। सही बता रहा हूं। एक कैदी को जज साहब ने जैसे ही फांसी की सजा सुनाई कि सुबह 4 बजे इसको फांसी पे लटका दो, वो कैदी कटघरे में जोर जोर से हंसने लगा, ठाके मारने लगा। जज साहब ने कहा, मूर्ख, 4 बजे सुबह फांसी पे लटका देंगे और तू हंस रहा है? बोले, अपन सो के 8 बजे उठते हैं। तालियां कम आ रही हैं आपकी बड़ी सी। अरे हम मौत में मजे ढूंढने वाले लोग हैं यार, हमें कहां का कोरोना डराएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरे भाई ने भी पाकिस्तान पे इतनी लंबी कविता पढ़ी। पाकिस्तान का कोई टेंशन नहीं, एक टिप्पणी कर रहा हूं सिर्फ, और मुझे बता देना कि हरी भूमि में कैसा सुनते हैं लोग। उस पाकिस्तान को खाली एक बात समझ लेना चाहिए कि बेटा, जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर देते हैं। कहां का पाकिस्तान? और सर, पाकिस्तान से कैप्टन साहब हम जब निपटे, जब अपने घर से निपट ले। हमें तो हमारे घर में आवाज आ जाती है बहुत। अभी आपने सुनी होगी, एक आवाज आई थी पिछले दिनों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं, भाई बात सुनना अगर पहुंच जाए तो बताना। हम हमारे देश से तो निपट ले पहले, उसको बाद में देख लेंगे पाकिस्तान को। वीर रस के बड़े कवि हरिओम पवार साहब बैठे हैं, ये अपनी भाषा में बात करेंगे। मैं व्यंग का कवि हूं, मैंने उसकी फाइल कैसे निपटाई, मुझे तलवार घुमाते हुए मिला। भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैंने आवाज लगाई यहां। मैंने कहा, क्या करेगा? बोले, भारत के टुकड़े। मैंने कहा, मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। अभी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है तो उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले, हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से एक 2000 का नोट, मैंने कहा, ये ले। बोले, भाई साहब ये तो 2000 है। मैंने कहा, 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे। बोले, भाई साहब आप भी क्या बात कर रहे हो? अगर मेरे पास 1500 रुपए जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? तालियां रोकना। मैंने कहा, एक काम कर, बाजार जा, छुट्टे करा के ला। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होके वापस आया। बोले, भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा, मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा देगा? तालियां कम जरा मिलके बजा दे एक बार। ऐसे भी समझा सकते हैं, मगर प्रणाम करता हूं इतने लोगों को एक साथ फुर्सत में इतना वक्त निकाल के आना बड़ी बात है। वरना पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में था, महानगर के कवि सम्मेलन में। अगले दिन जुहू बीच पे घूमने चला गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई। बोले, कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा, पिछले महीने मारा और आप अब रो रही हैं? बोले, फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं, महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सच बता, और फुर्सत का यह आलम है साहब। आइए सर, एक बार हमारे अतिथियों के सम्मान में भी तालियां बजे आपकी। फुर्सत का यह आलम है। मेरी पत्नी ने एक दिन मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा, देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। वो मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। सही बता रहा, लेकिन आपकी फुर्सत को प्रणाम करता हूं। कविता का मजा आएगा। बता रहे थे कि भाभी जी जब तक मैं घर नहीं जाता हूं वो खाना नहीं खाती है। देखो, पत्नियों पे कविताएं वो लिखते हैं जो कुंठित होते हैं अपनी पत्नी से। सच बता रहा, मेरी पत्नी और मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है सर। 26 साल हो गए शादी को, लेकिन शादी की 26 साल की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, नालायक, पाजी, बेवकूफ, गधा, इसमें के किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया।
कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है कि वो जिस नजर से देखती है मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। बहुत पत्नी पे कविताएं क्या लिखना। एक दिन मेरे सर आ गई, बोले देखो अमिताभ बच्चन गजब का एक्टर है, गजब का कलाकार है, गजब का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले देखो वो पिक्चर आ रही है शराबी, पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा पिछले 26 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं। तालियां कम है आपकी, जरा थोड़ी ऐसा लगना चाहिए कि कभी सम्मेलन चल रहा है। मेरा चल रहा ये मामला है। मुझे बता रहे थे कि राजनीति पे यहां कोई बात नहीं करना है। वाकई राजनीति इस देश की इस लायक है भी नहीं है कि उस पर कोई बात की जाए। किसी पार्टी की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि देश ही दो पार्टी के इर्द गिर्द है। अगर एक प्रतीक के तौर पे कहूं, एक टिप्पणी अगर पहुंच जाएगी तो मैं व्यंग तक पहुंचना चाहता हूं। जितने लोग बैठे हैं मैं जानता हूं, जैसा तेज भाई साहब ने बताया है कि लगातार 4 साल से आ रहे हैं, तो यहां व्यंग कैसा सुना जाता है इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे एक टिप्पणी दे रहा हूं, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, कोई विकल्प नहीं है। 2 पार्टियां हैं देश में। अगर इशारे में कहूं, एक बिस्किट की कंपनी से समझ लें आप, एक बिस्किट है पार्ले जी, जो आजादी के वक्त लॉन्च हुआ था, जिसपे एक पप्पू का फोटो बना हुआ है। इशारा समझ गया हो तो बता दें। पप्पू का फोटो बना हुआ। दूसरा बिस्कुट है मेरी गोल्ड, जो बाद में लॉन्च हुआ लेकिन साइज में बहुत बड़ा हो गया। हमारी बदकिस्मती यह है कि एक बिस्किट तो कमबख्त कप में जाता नहीं है, और दूसरा चला जाए तो वापस लौट कर आता नहीं। ये दिक्कत है और कोई नहीं। मैं व्यंग के लायक आपको करना चाहता हूं। बड़े कवियों की उपस्थिति है, 2 पंक्ति व्यंग की पढ़ के देखना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने दस्तखत कर दिए तो व्यंग की यात्रा शुरू करता हूं। भाई साहब थोड़ा मन देना। व्यंग बस ये समझना कि ट्यूबलाइट की तरह होता है। प्रणाम करता हूं आपको, बहुत अच्छे आप लोग जीवंत रख रहे हैं कवि सम्मेलन को। दोनों हाथ से सलाम करता हूं। बिल्कुल ये मस्ती बनाए रखना, जिंदा रखना। इसे 2 पंक्ति व्यंग की पहुंच जाए तो आपकी तालियां भी चाहता हूं। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। अगर दूसरी पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे बता देना कि व्यंग शुरू करना है। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। हाय हाय बस समझ गया कि आप व्यंग तक पहुंच जाएंगे। और आसान करता हूं 2 पंक्तियों में। हिंदुस्तान में तेल के भाव अचानक इतने बढ़ गए। हिंदुस्तान में तेल के भाव अचानक इतने बढ़ गए कि जो तेल शनि पे चढ़ता था उस पे कमबख्त शनि चढ़ गए।